जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य वंदा विंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जल। वेलकम टू आवामी टाइम्स। दर्शकों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मज़ा तो जब है कि बयाबां को गुलिस्तां कर दो, वरना सब जानते हैं बाग को सहरा करना। नई नस्ल और हम लोग ये समझते हैं कि आज़ादी बड़ी आसानी से मिल गई, खूने जिगर देना पड़ा, जान को हथेलियों पर लेकर हमारे आबा व अजदाद ने, बुजुर्गों ने बिला तफरीक इस मुल्क में बसने वाली तमाम कौमों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ हमारे आगरी पाड़ा के सैयद साहब दिगर अफसरान यहाँ बैठे, मैं बता दूँ कि इसमें उलमाए किराम ने जो स्पिरिट पैदा की, जो फूंक मारी है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जब ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई कोई नहीं था, सबसे पहले 1857 में जिस मर्द कलंदर ने आवाज़ बुलंद की थी और जिसने इस आवाज़ को लोग गोशे गुजार किया, सब लोग सो रहे थे, बेदार किया, वो अपने इस मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े अल्लामा थे। हैदर अल्लामा मौलाना फजल हक खैराबादी, जिन्हें काला पानी की सज़ा दी गई, ये उस वक्त की तहरीक चली थी। अब आप सोचो, 1857 की बात मैं कह रहा हूँ। अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम और इनका जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ गया, और वो इब्तिदा थी, उन्होंने भांप लिया था अगर ये तहरीक नहीं चलाई गई और पूरे मुल्क के, पूरे भारत के लोग सर जोड़कर एक साथ मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर इकट्ठा होकर सब मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तहरीक नहीं चलाएंगे, तो फिर हमारी तहरीक कामयाब नहीं होगी। ये अज़ीज़ान गिरामी, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो तहरीक चली। वो तहरीक जब चली तो लोगों ने अपनी जान को हथेलियों पे लिया और कसम खा ली, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने, ये ग़ुलामी अच्छी नहीं है, ग़ुलामी की ज़ंजीरों को हमें तोड़ना होगा, ग़ुलामी की ज़ंजीर को अपने गले से निकालना होगा। शिकस्ता हर कड़ी है, हर कड़ी में दिल के टुकड़े हैं, बड़ी बरस से ये दीवाने मेरी ज़ंजीर देखेंगे। तारीख़ है हमारी इस बात पर कि जहाँ सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं मोदी जी को मुखातब करके कहता हूँ, 50,000 से ज़्यादा उलमाए किराम की फ़हरिस्त मैं पेश कर सकता हूँ कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। दरख्तों में उन्हें टांगा गया और छत पर ले जाके उन्हें फेंका गया। मैं कहता हूँ, 2-4 का नाम तो लिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क का भी अजीब मामला है कि वो लोग, बहुत से ऐसे सीधा उलमाए किराम हैं, उनका भी नाम लेना चाहिए। मैं कहता हूँ, क्या मौलाना मोहम्मद अली जौहर खिलाफत हाउस, मौलाना शौकत अली कुर्बानियों को फरामोश किया जा सकता है, लेकिन नाम नहीं लिया जाता। मेरी गुजारिश ये है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ, ज़मीर आज़ाद होना चाहिए, दिल आज़ाद होना चाहिए और तासुब के ऐनक नहीं रहना चाहिए।
یہ دل بڑی مشکل سے بنتا ہے، دل بنانا آسان ہے، دل بنانا بڑا مشکل ہے سید صاحب۔ ہم تھے نیاز مند اٹھاتے تھے ناز دل، ڈھونڈا مگر ملا نہ کہیں بھی جواز دل، اب تک کسی سے کہہ نہ سکا اپنا راز دل، اور مضراب دل سے چھیڑ دیا سنیے راز دل، لوحوں میں زندگی کا ترانہ بدل گیا، گونجا فضا میں جو وہ ترانہ بدل گیا، ترتیب دیتے دیتے فسانہ بدل گیا، بیمار غم کا آج ٹھکانہ بدل گیا۔ میں اپنے ان تمام اکابرین بزرگوں کو، ان تمام ہندوستانی باشیوں کو جن کی قربانیوں کے نتیجے میں اور جن کی جانفشانیوں، جن کی محنت و مشقت کی بنیاد پر ملک آزاد ہوا، ہمارا فرض ہے ہم ان کا آدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی یاد منائیں، اور ملک کی ترقی کے لیے جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے معاملات میں سوچتے ہیں، اسی لیے تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک خوشحال رہے، اور ہر محلے میں جہاں بھی لوگ بستے ہیں ان کے اندر پریم محبت کی ایک لہر چلنی چاہیے۔ میں یہاں پر سندیپ کلاتھ مرچنٹ کے مالک یہاں موجود ہیں، ہمارے بہت سے ہندو بھائی یہاں کپڑے والے موجود ہیں۔ ہم جب یہاں جمعے کے دن تقریر کرتے ہیں تو بیچارے وہ کرسیاں لگا کے یہاں بیٹھتے تھے اور سنتے تھے۔ ہمیشہ ہمارا ایک مزاج رہا ہے، ہمیشہ ایک مزاج رہا ہے کہ قوم، ملت، ہندو مسلم، پریم محبت یہ قائم رہے۔ ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے اپنا خون جگر دے کر اس وطن کو سینچا ہے، ان کا کہنا ہے، وہ کہہ کے گزر گئے کہ دیکھو جب میل محبت پریم جب اس کو قائم رکھو گے تو ہر منزل میں تمہاری کامیابی کامرانی ہوگی۔ لیکن تمام قوموں نے، تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی نے مل کر اس میں عظیم قربانی پیش کی ہے، وہاں علماء کرام کی بھی ایک عظیم قربانی ہے۔ میں ان تمام علماء کرام کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام اپنے ان ہندو بھائیوں کے لیے جن لوگوں نے قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا، مالک انہیں سرگ عطا فرمائے، اور جہاں بھی رہیں اچھے رہیں، اور ان کی روح جو ہے اچھی جگہ ٹہلتی ہے، گھومتی رہے۔ میں ان چند جملوں کے بعد پھر اپنی طرف سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تقریباً مجھے یہاں 42-44 سال ہو گئے، 32-34 سال ہو رہا ہے۔ چھوٹے پیمانے پہ ہوتا رہا، دھیرے دھیرے وہ بڑھتا رہا۔ 26 تاریخ کا پروگرام بہت بڑا ہوتا ہے۔ محمد شاہد ایکسیلنٹ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل، جو ہمارا اسکول چلتا ہے وہاں چمبور گوونڈی میں، جن سیوا چشتی فاؤنڈیشن کی ہم نے بنیاد ڈالی، اور الحمدللہ آج اس کے ذریعے اندھے، نابینا لوگوں، اپاہج، مجبور اور اس طرح کے جو بچے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ ایکسیلنٹ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں جتنے بھی غریب بچے ہیں پورے بمبئی کے اور خاص طور سے ٹرامبے علاقے کے، آج 44 گھر ایسے ہیں مسلمانوں کے جہاں زکوٰۃ فطر 38 یا 39 گھر ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ فطرہ نہیں لیا جاتا، اور 45 میں سے شاید کہ 2-4 امسال بھی زکوٰۃ فطرہ نہ لیں۔ یہ سب خدمت ہے محمد شاہد کی، اور آج ان کو سروس بھی دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچیاں جو آئیں، کسی کی 8,000، کسی کی 5,000، کسی کی 7,000، 2 گھر کی بچیاں ہیں تو 15,000 روپیہ ہو گیا، اپنا گزر بسر کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے ہندو بچیاں اور بچے بھی ابھی آئے تھے یہاں پر 26 جنوری کو، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں تقریباً جو ہے 19 یا 17 غیر مسلم بچیاں اور بچے تھے۔ الحمدللہ سب پڑھ کر آپ اپنے ماتا، اپنے پتا
माँ बाप की दुआएं हासिल कर रहे हैं। मैं तमाम नौजवानों को जाते जाते पैगाम देता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान इस पर अकीदा है कि माँ के पैरों तले अल्लाह ने स्वर्ग रखा है, जन्नत रख दी है। माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की दुआएं लें, और साथ ही साथ जो उलमा पैगाम दें, अफसरान पैगाम दें, और इस तरह के एजुकेशन के लोग, पढ़े लिखे लोग जब पैगाम दें तो उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अज़्म मुहकम, अमल पे हम निहायत ज़रूरी है। अपने अंदर इस्तक़लाल पैदा करना, हिम्मत पैदा करना, क़ुव्वत पैदा करना, ये नौजवानों ये ज़रूरी है। मंजिल खुदाए दामने मंजिल लिए हुए, बैठे रहो तहाये तूफ़ान की हुए। फिर मैं एक मरतबा 75वां साल आज़ादी के हो जाने पर मैं दिल की गहराइयों के साथ चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद की जानिब से, टेस्ट बोर्ड की जानिब से, अहलियाने मोहल्ला की जानिब से, आप सब की तरफ से पूरे बम्बई, महाराष्ट्र, पूरे भारत के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। पैगाम आपको दे दूं और यहाँ पर जो मौजूद हैं वो भी देख लें और सुन लें कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर जिस जगह पर ये प्रोग्राम हो रहा है, एक शानदार लाइब्रेरी को अंजाम दिया जा रहा है, जो पक्की और बच्चों के एजुकेशन के ताल्लुक से यहाँ पर जो हम काम कर रहे थे उसको एक बड़े पैमाने पर काम करेंगे और इस जगह को फिर से उसी तरीके से पक्की नुमा शक्ल में बनाएंगे और एक लाइब्रेरी की शक्ल देंगे जहाँ पर हमारे बच्चे आकर यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। हमारे बूढ़े और पढ़ने वाले लोग यहाँ पर आकर किताबें, पेपर वगैरह जो आते हैं, पेपर आकर यहाँ पर पढ़ सकेंगे। तो मैं इंशाअल्लाह वो काम को अंजाम इंशाअल्लाह बहुत जल्द दे दिया जाएगा। बारिश की वजह से उसको हमने रोक के रखा हुआ। मेरे बहनों भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक। सर कामले साहब से, मैं मलिक साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने दो लफ्ज। आगे बड़ा पुलिस स्टेशन से आज की 75वीं स्वतंत्रता दिन के लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं। आज का दिन इस स्वतंत्रता के लिए जिन वीरों ने अपने बलिदान दिए हैं उन बलिदानों का ख्याल करने का आज का दिन है। और आज तक अपन ये सब करते आए हैं। अभी अपनी जिम्मेदारी है, जो वीरों ने बलिदान देके अपनों को ये स्वतंत्रता दी है, इसका जतन कैसा किया जाए, ये हर एक नागरिक ने सोचने वाली बात है। और इसीलिए हम आज के दिन अपने मन में एक तय करना चाहिए कि आज से इस समाज में हम भाईचारे से रहें, एक दूसरे की सहयोग से रहेंगे। और यही इस दिन की एक खासियत है। और अगर जब अपन ऐसी सोच करेंगे, जब भी अपन इस 75वीं स्वतंत्रता दिन अच्छी तरह से मनाए, ऐसा हो सकता है। आज के दिन के लिए सभी भाइयों को आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन की वजह से तरफ से मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जनाब और सदर हजरत मौलाना इरफान अली साहब किबला से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार। 75वां जश्न यौम आज़ादी आप हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर इतनी ज़ुबानें बोली जाती हों, जहाँ पर इतने जाति धर्म के लोग रहते हों और जहाँ पर तहजीबों के इतने रंगारंग फूल खिलते हों। पूरी दुनिया में वाहिद भारत है जहाँ पर इतने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जहाँ इतनी ज़बानें बोली जाती हैं और जहाँ तहजीबों के इतने रंगारंग फूल खिलते हैं। इसीलिए हमारे देश हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में चमनिस्तान कहा जाता है, जहाँ रंग बिरंग के फूल खिलते हैं। हमारे बुजुर्गों ने
इस चमनिस्तान को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे मुल्क का 75 साला शानदार माजी हमारे निगाहों के सामने है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आने वाला मुस्तकबिल हमारे देश के लिए उससे ज़्यादा ताबनाक और रोशन हो। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को बनाने और संवारने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप इस मुल्क को बेहतर और सुनहरा बनाने के लिए उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ दें। देशवासियों को एक सबक दिया और वो ये कह के गए हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल।